दोस्तों, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू के 2 और नए एपिसोड आ चुके हैं और मैंने देख भी लिए हैं। और अब कुल मिलाकर इस ड्रामा के 30 एपिसोड आ चुके हैं और 2-4 आने बाकी हैं। मैं पिछले 4-5 एपिसोड से ये चीज फील कर रहा हूं कि इस ड्रामा को देखने में अब वो मजा नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, मेन कैरेक्टर्स की शादी से पहले। ये जो अभी 2 नए एपिसोड आए हैं, इन्हें देखकर बस ऐसा लग रहा है कि मेकर्स बस थोड़ा और खींचना चाह रहे थे, तभी ये एपिसोड बने हैं। इनके बनने के पीछे का रीजन मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। एक होता है ना कि मजा नहीं आ रहा कोई ड्रामा देखने में, लेकिन यहाँ अब मजे की बात है ही नहीं। यहाँ अब जरा इरिटेट हो रहा हूं मैं इस ड्रामा को देखकर। बिना किसी बात की बस अटका के रखना है एक ही सिचुएशन पे व्यूअर्स को। अब तो व्यूअर्स भी मेरे ख्याल से भूल गए होंगे कि क्या हुआ था कामयार के साथ, लेकिन हर अगले एपिसोड के टीजर में उसका बस एक ही डायलॉग होता है कि मैं भूल नहीं सकता मेरे साथ जो भी हुआ था। अब सही हुआ था या गलत हुआ था, ये तो अब कोई बात ही नहीं रही, इसमें किसी को अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब बात बस इतनी सी है कि अब जरा ओवर हो रहा है। एक आधा सीन आता है जिसमें दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं, ऑडियंस को वो सब देखना अच्छा लगता होगा। फिर एक आधा सीन थोड़ा ऐसा आता है जिसमें ये लोग बहस कर रहे होते हैं आपस में। फिर एक आधा सीन ऐसा आता है जिसमें कामयार कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा, मैं अच्छे से नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। बस यही पैटर्न चल रहा है इस ड्रामा का 5-6 एपिसोड से इन दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच में। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बेहद वीक राइटिंग नजर आ रही है अभी के टाइम पे इस ड्रामा में। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सेंस ही नहीं बन रही है किसी चीज की, खासकर मेन कैरेक्टर्स की। जितना मजा पहले 20 एपिसोड देखकर आया था, मेरे ख्याल से ये आखिरी के 10 एपिसोड उन पहले के 20 एपिसोड पे पानी फेर के ही जाएंगे। और लास्ट में हमें सिर्फ एक ही बात याद रहेगी, और वो बात ये होगी कि ये ड्रामा मिड था। एक टाइम पे रेलेवेंट लग रही थी कामयार की नाराजगी भी, लेकिन अब काफी बोरिंग लग रहा है उसका कैरेक्टर। इससे अच्छा होता कि अगर ये दोनों मेन कैरेक्टर्स साथ हो जाते, सब कुछ इनके बीच में सॉर्ट हो जाता और ये मिलकर अपने घर के हालात सुधारते। इससे कम से कम ऑडियंस को वो तो देखने को मिलता जिसके लिए वो ड्रामा देख रहे हैं और जिसके लिए ड्रामा देखना शुरू किया था। शुरुआत से ही बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस ड्रामा को लोग बस हानिया और बिलाल की वजह से देख रहे हैं। मैं उस वक्त पे इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे रीजंस हैं इस ड्रामा के इतना ज्यादा अच्छा चलने में, लेकिन अभी के टाइम पे जितना बोरिंग ये ड्रामा हो गया है एकदम से, अब ऐसा सच में लग रहा है कि व्यूअर्स के पास बस एक ही रीजन है इस ड्रामा को फिर भी कंटिन्यू करने का, और वो रीजन बस हानिया और बिलाल हैं। वैसे तो इस ड्रामा में अभी के टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो देखने में अजीब लग रही हैं। वो सभी चीजें मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। इस ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनका अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है इस ड्रामा में, वो 5 एपिसोड से ज्यादा एक जैसे रह ही नहीं सकते व्यूअर्स की नजर में। पहले आप कहोगे कि ये अच्छा इंसान है, फिर 2-3 एपिसोड के बाद आप ही वो इंसान होगे जो कहोगे कि यार ये बढ़िया आदमी नहीं है, इसका भरोसा नहीं कर सकते। ये चीज एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल है क्योंकि ये बात ही अजीब है। आप जरा खुद सोचो, इस ड्रामा में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है, उनके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितनी बार चेंज हुआ होगा। मेरा तो पता नहीं कितनी बार हो गया। कभी मुझे आयरा के फादर साहब ठीक लगते हैं, कभी मुझे ऐसा लगता है कि गलत जा रहे हैं। कभी कामयार की मम्मी अच्छी लगती है तो कभी लगता है कि ये भी बढ़िया नहीं है। पहले सबको लग रहा था कि आयरा गलत है, तब कामयार ठीक था। अब आयरा ठीक है, कामयार ठीक नहीं है। तो इस ड्रामा का ये अजीब सा मैंने कुछ सिस्टम देखा है। कैरेक्टर्स में कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, खासकर कामयार के कैरेक्टर में। कामयार का कैरेक्टर डार्क होने के बावजूद भी ऑडियंस को काफी अच्छा लगा था स्टार्टिंग में नहीं, बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक। लेकिन अभी के टाइम पे कितना ऑफ लग रहा है उसका कैरेक्टर। जिस तरह से वो इतना सब होने के बावजूद भी फारिहा से टच में है, जैसे वो उससे बात करता है, ये सब देखना कितना अजीब है, कितना अननेचुरल सा है। वहीं दूसरी तरफ जब आयरा हॉस्पिटल में खावर से मिली, उस वक्त मेरे जहन में यही बात आई कि कामयार को भी फारिहा से ऐसे ही मिलना चाहिए था। ये नेचुरल रहता और ये चीज सेंस भी बनाती। खैर अभी भी वो राज ही बरकरार है कि फारिहा की मम्मी का क्या लेना देना है अभी इस ड्रामा की कहानी से। इस पॉइंट पे आके ड्रामा खत्म होने को आया है और उनको इतना स्क्रीन टाइम मिल रहा है, पता नहीं ये चीज कहां पर जाकर जुड़ेगी। खैर इस ड्रामा में तकरीबन सब सही चल रहा है, सिवाय उस चीज के जिस चीज के लिए सब लोग इस ड्रामा को देख रहे हैं। कामयार और आयरा का एंगल पूरा बिगाड़ दिया है मेकर्स ने अभी के टाइम पे। उसके अलावा मेरे ख्याल से
सब सही है इस ड्रामा में। आयरा के पेरेंट्स का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, कामयार के घर के क्या हालात हैं इससे भी हम पूरी तरह से वाकिफ थे, और आखिर में सब ठीक हो जाएगा इसका भी हमें अंदाजा है। लेकिन जो मेन चीज थी इस ड्रामा में वही खराब करके रख दी, तो बाकी चीजों से क्या लेना देना है ऑडियंस का। खैर, इन 2 नए एपिसोड में अगर मुझे कोई सीन अच्छा लगा है तो वो कामयार के पेरेंट्स का माफी वाला सीन था। काफी खूबसूरती के साथ निभाया गया है उस सीन को, देखकर मुझे अच्छा लगा और ऐसा लगा कि अब ये ड्रामा खत्म होने वाला है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा सबसे ज्यादा मूड कहां पे खराब हुआ, तो जब मैं एपिसोड 31 का टीजर देख रहा था मुझे लगा कि आने वाले एपिसोड में सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अब। लेकिन जब मैंने वो टीजर देखा मुझे अंदाजा हो गया कि मेकर्स ने जाया कर दिए ये सभी आखिरी एपिसोड। वो चाहते तो इससे बेहतर कर सकते थे। फिर से वही सब कुछ जो ना जाने हम कितनी बार देख चुके हैं कि कामयार को बहुत बुरा लग गया है उस बात का। यार अब सुन लिया सब लोगों ने, एक ही चीज बार 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 बार। खैर, बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है अभी के टाइम पे ये ड्रामा। सुनना चाहूंगा कि आपके क्या ख्यालात हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे ऑडियंस बढ़ गई है। किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझे बताओ आपको ये ड्रामा कितना एंटरटेनिंग लग रहा है अभी के टाइम पे, कंपेयर करके बताओ। स्टार्टिंग में जैसा था क्या अभी भी आपके लिए ये ड्रामा वैसा ही है? बाकी मेरे दोस्तों, हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, ठीक है? वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है? बाय।